हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मोनेरा के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक जो ग्रुप था उसमें आर्कीवेक्टा और दूसरे ग्रुप में क्या होती है यूबैक्टा में इसको डिवाइड किया गया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग आर्कीवेक्टा के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान से देख लेना। आर्कीवेक्टा होता क्या है? तो जो हमारी आर्कीवेक्टा, दिस का मतलब होता है आर्कीवेक्टा, दिस मतलब होता है आर्कीवेक्टा। और जो आर्कीवेक्टा होती है वो एक बैक्टीरिया होती है, वो स्पेशल होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? सम ऑफ द मोस्ट हर्श हैबिटेट में होता है। कुछ देखो जो हमारी आर्कीवेक्टा होती है वो सॉल्टी एरियाज़ में पाई जाती हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैलोफिल्स कहते हैं। और कुछ जो हमारी आर्कीवेक्टा होती है वो हॉट स्प्रिंग्स में होती है, जिसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब क्या होता है? आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा ना। तो थर्मो का मतलब होता है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज़ को बॉयल करना है, मतलब पानी को मान लो हमें बॉयल करना है। क्या करना है? गर्म करना है, उसको बुलबुला करना है, मतलब बॉयल करना है। तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? हीट। मान लो यहाँ पर हीट, तो हीट हम क्या करेंगे? उसको ज़्यादा देंगे। जब हम हीट ज़्यादा देंगे तो जल्दी से बॉयल हो जाएगा। तो थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो टेम्परेचर होता है वह ज़्यादा होता है या कम होता है? तो थर्मो एसिडोफिल्स में क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा और पीएच क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज होगा। फिर आता है एंड क्या होती है? जो कुछ आर्कीवेक्टा होती है वो मर्सी एरियाज़ में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैथनोजेंस कहते हैं। हमारी जो आर्कीवेक्टा होती है सॉल्टी एरियाज़ में, हॉट स्प्रिंग में और मर्सी एरियाज़ में पाई जाती हैं, जिसको हैलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मैथनोजेंस कहते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी आर्कीवेक्टा होती है, दिस का मतलब होता है आर्कीवेक्टा, दिस बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। मतलब कि जो हमारी आर्कीवेक्टा होती है उनके पास क्या होता है? डिफरेंट सेल वॉल होता है। किसके बैक्टीरिया कंपेयर में? दूसरे। अदर का मतलब होता है दूसरे बैक्टीरिया कंपेयर में हमारी जो आर्कीवेक्टा होती है उनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। इसी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दियर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब मोस्ट ऑफ जो हर्श हैबिटेट में पाई जाती है, यही रीजन होता है कि आर्कीवेक्टा क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दियर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। अब मैथनोजेंस के बारे में बात करते हैं। मैथनोजेंस हमारा क्या होता है? मैथनोजेंस प्रेजेंट होता है गट ऑफ द सेवरल रूमिनेट एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? काउस एंड बफेलोस होता है। और काउस एंड बफेलोस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, जिसको हम लोग बायोगैस या फिर गोबर गैस भी कहते हैं। मेथेन का मतलब होता है CH4 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? CH4 की बात कर रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेथेन को ये बायोगैस या गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर होता है? फ्रॉम डंग ऑफ दिस एनिमल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।